नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। तो दोस्तों, जैसे कि हम ग्रामर सीरीज़ कर रहे थे और उसमें हम टेंसेस में पहुँच चुके थे। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस स्टार्ट कर दिया था और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है पास्ट टेंस की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पास्ट टेंस क्या होता है, इसके सब टाइप्स क्या है और एक सेंटेंस को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का कौन सा सब टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? एन एक्शन विच इज डन, वो एक्शन जो बीत चुका, जो कि हो चुका। अब इसके कुछ 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि ये टेंसेस क्या होते हैं, इनका क्या यूज है और एक सेंटेंस देख के कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा टेंस है। तो शुरू करते हैं सिंपल पास्ट से। तो हमारा पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट डिनोट्स एन एक्शन दैट एंडेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट। सिंपल पास्ट क्या है? वो एक्शन जो कि ऑलरेडी ओवर हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या जाना था? ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस के वीडियो में कर चुके हैं कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। And V2 is what? For example, go, went, gone, drive, drove, driven, do, did, done. तो इन सब में ये सब जो है वो हमारे क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। मोनू कुक्ड द फूड yesterday। तो यहाँ पे जो मोनू है वो हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट, फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और कुक्ड क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आती है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है। अगर सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस है और अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, देन डेफिनेटली वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई रोट, सिंपल सेंटेंस था, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट रोट नहीं, आई डिड नॉट राइट। डिड आई राइट, डिड आई रोट नहीं होगा, क्या होगा? डिड आई राइट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। चलिए अब कुछ सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स का हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। I dashed this book yesterday। अब क्योंकि yesterday है इसका मतलब सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट का हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हमें दे रखी है बाय, जो कि है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? बॉट। तो यहाँ आ जाएगा I bought this book yesterday। नेक्स्ट इज how did you dash him। यहाँ पे क्या है? फाइंड। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ फाउंड नहीं, फाइंड ही आएगा। नेक्स्ट इज रोमा डैश yesterday। सिंपल सी चीज है, सिंपल पास्ट है, कम का क्या हो जाएगा? के। तो अब हमारा सेकेंड पास्ट टेंस का जो सब टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर उसे हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका अब देखिए, इसे समझना बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस को कर चुके हैं और अगर आपको एक बार प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो आगे के टेंसेस अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ टाइम का ही तो फर्क है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ा रही थी, ये हो जाएगा हमारा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्क क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, फर्क क्या है, बस यहाँ प्रेजेंट आ गया, यहाँ पास्ट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, V1 V1, ING ING, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ING। डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ was वर्ब का और is MR का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे is MR हमें डिनोट कर रहा है और was वर्ब हमें डिनोट करता है था। मतलब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में प्रेजेंट में हो रहा है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और is MR लगा देंगे। अगर कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था तो हम क्या लगा देंगे, was वर्ब। सिंपल सी चीज है, जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बस है की जगह हो जाएगा था, इस MR की जगह हो जाएगा was वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोनम was singing a song, सोनम is singing a song, तो सोनम is singing a song is our present continuous tense, whereas सोनम was singing a song हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिफरेंस क्या है, सोनम गाना गा रही है, सोनम गाना गा रही थी, सिर्फ टाइम बदला है, बाकी सब चीजें सेम है। एक चीज और, was और वर कहाँ यूज होता है, was हमारा यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर हमारा यूज होता है प्लूरल के साथ। पर एक चीज और, वर कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस अगर हम कोई फ्रेम करते हैं तो वहां पे वर ही यूज होगा, was यूज नहीं होगा, नो मैटर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वर। इमेजिनरी सेंटेंस जब भी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर, नॉट was। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एक्सरसाइज का हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डैश अ न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे ब्रैकेट में है हमारे पास रीड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर था हमने उसमें क्या देखा था, क्या होता है इसमें, was verb प्लस V1 प्लस ING। अब was और were, तो यहाँ क्या लगेगा, was, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I was reading a newspaper. Next is at 8 AM he dash his breakfast, तो यहाँ पे क्या आया है, take, तो यहाँ क्या आ जाएगा, he भी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा he was taking his breakfast. Next is they dash music lesson, अब यहाँ पे है they यानी कि प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लग जाता है हमारा were, तो यहाँ क्या आ जाएगा, they were listening music। आते हैं हम हमारे पास्ट टेंस के थर्ड सब टाइप पे जो कि है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट भी बहुत इजी है, कैसे, जैसे हमने प्रेजेंट का करा था, प्रेजेंट परफेक्ट था, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ एक टाइम का, एक वर्ड का डिफरेंस है। होता क्या है पास्ट परफेक्ट, एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट। अब आप कहेंगे सिंपल पास्ट भी तो यही था, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में ये डिफरेंस है, कोई एक्शन हुआ था पास्ट में दैट इज सिंपल पास्ट, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था पास्ट में दैट इज पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, ये था हमारा सिंपल पास्ट, मैंने 10 बजे अपना खाना खत्म कर लिया था दैट इज पास्ट परफेक्ट। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या चेंज है, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट वही V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात क्या आ गई, सिर्फ हैज हैव हो गया हमारा चेंज हैड में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये देखना था हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, यहाँ पे तो ये वाली चीज भी नहीं है क्योंकि सिर्फ हैड है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही लगेगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है हमारा, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो ये देखिए हैड टेकन, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब आप कहेंगे यहाँ पे कॉल्ड क्यों यूज हुआ, आई हैड कॉल्ड क्यों नहीं यूज हुआ, जब पास्ट में एक के बाद दूसरा एक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस में, तो हम पहला जो सेंटेंस होता है, पहला जो एक्शन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट का, और जो दूसरा होता है जस्ट उसके कॉन्सिक्यूटिव वो होता है हमारा सिंपल पास्ट का। तो इसलिए यहाँ पे ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम होगा।
तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट की एक एक्सरसाइज का हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। द फार्मर डैश अ ह्यूज लोन, यहाँ पे है हमारा टेक, और पास्ट परफेक्ट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हैड प्लस V3, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द फार्मर हैड, टेक का क्या होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेक, टुक, टेकन, तो यहाँ आ जाएगा टेकन अ ह्यूज लोन। नेक्स्ट इज आई वॉज टायर्ड एज आई डैश फॉर 2 nights, यहाँ पे क्या है स्लीप, और नेगेटिव में बनाना है, तो हैड का नेगेटिव हो जाएगा हैड नॉट या हैडेंट, तो यहाँ आ जाएगा आई हैडेंट। स्लीप का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो आई वॉज टायर्ड एंड आई हैडंट स्लेप्ट फॉर 2 nights। नेक्स्ट इज डैश हैड दे डैश फॉर अ मीटिंग। अब यहाँ पे है गैदर, अगर सबसे पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हैड दे, गैदर का हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, gathered। So had they gathered for a meeting। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट हमारा पास्ट टेंस का सब टाइप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली कहानी, शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ, खत्म हो गया। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, स्टार्टेड इन द पास्ट, continued and end in the past only। Now अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंस वर्ब प्लस टाइम। सेम हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, हैज हैव की जगह चेंज हो जाएगा हैड। सिंपल पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमें क्या बताता है, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और उसके बाद वो पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि कोई सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोमा हैड बीन वर्किंग फॉर 2 nights, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस यहाँ हैज हैव होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, एक्शन स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ, खत्म हो गया। बस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझना है, फिर पास्ट और फ्यूचर तो बस हलवा है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए अब बारी है हमारे लास्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखते हैं, दे डैश फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 6 months, यहाँ पे क्या है प्रिपेयर, और इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 6 months, had been preparing। नेक्स्ट इज ही डैश हेयर सिंस 1982, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड बीन लिविंग। चलिए एक बार और फिर से फॉर और सिंस का वो कर लेते हैं हम डिफरेंस। मैंने प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी आपको बताया था कि फॉर किस लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए सिंस 1982 मतलब 1982 से, हेयर फॉर 6 months मतलब 6 months तक, यहाँ क्या बताया पीरियड, इतने महीनों तक, और यहाँ पे क्या बताया इतने इस साल से, ये बताया हमारा एस फॉर स्टार्टिंग मतलब 1982 स्टार्टिंग पॉइंट बताया, और ये क्या बताया एंड मतलब कि टाइम पीरियड बताया। ओके, लास्ट है हमारा शी डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यह लड़की ये किताब सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैड बीन रीडिंग। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। हमने चारों पास्ट टेंस करे, चारों उसके सब टाइप्स करे, उनके एक्सरसाइज करे, उसके एग्जाम्पल्स करे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहिए फ्यूचर टेंस को जानने के लिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।